Good morning, students. Myself, Yagitat Sharma. This is revision session 3, class 8, subject mathematics. In previous videos, I have completed 2 sessions based on chapter 1, rational numbers. Okay, chapter is rational numbers. Topic is representation of rational numbers on number line. किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. In order to represent a rational number on a number line, we first draw a line. Okay, students, and mark a point 0 on it. Mark 0 on it. On it to represent the rational number 0. Then we mark positive integer to right of 0. 0 के राइट में हम पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, students? And negative integers to the left of 0. 0 के लेफ्ट में हम नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट करेंगे. -1, -2, -3, -4 अप टू -infinite. Keeping equal gap between two conjugative integers. सभी इंटीजर्स के जो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है उनमें इक्वल गैप रखना है. Now the gap between any two conjugative integer is unity. If the unit gap is further divided into subparts, then each subpart represents a rational number. For example, if the gap between 0 and 1 is divided into 3 parts, अगर मैं मान लेता हूं कि 0 और 1 को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1 पार्ट इज नोन एज 1/3, सेकेंड पार्ट 2/3 और ये थर्ड पार्ट इट मीन्स 1, 3/3. ओके स्टूडेंट्स, अगर 0 से 1 की वैल्यू को 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और ये नेगेटिव. अगर 0 से 1 की वैल्यू को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें, तो इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. जो फर्स्ट पार्ट इज 1/5, सेकेंड पार्ट 2/5, थर्ड पार्ट 3/5, फोर्थ पार्ट 4/5. तो इस टाइप से हम इसके पार्ट्स कर सकते हैं. सपोज वी वांट टू represent a rational number on a number line. Suppose 3/7. 3/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. और रेशनल नंबर्स प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है. प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो मैं केवल उन रेशनल नंबर्स का बता रहा हूं जो प्रॉपर फ्रैक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन, मार्क 0 एंड आई विल टेक पॉजिटिव वैल्यू राइट टू द राइट साइड ऑफ 0 and negative value to the left side of 0. 0 के राइट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होंगी, 0 के लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव वैल्यू. अगर 3/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो पहले ये देखना है कि गिवन रेशनल नंबर किस दो इंटीजर के बीच में लाई करता है. सो 3/7
कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। नेगेटिव है तो -1 और 0 के बीच में लाई करेगी, और पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। जैसे 3/7, तो 3/7 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। सो 1 2 इक्वल गैप रखना है, ये -1 और ये -2। ठीक है, इसको अब आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स हैं, 7। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को देखना है, कितने पार्ट्स हैं, 7, और ये कंप्लीट वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी वैल्यू। और इसके 7 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 1 पार्ट, 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट्स। 7 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे 1/7, सेकेंड पार्ट को 2/7, थर्ड पार्ट को 3/7, फोर्थ पार्ट 4/7, फिफ्थ पार्ट 5/7, सिक्स्थ पार्ट 6/7 और ये 1। इट मीन्स 7/7। अब हमें देखना गिवन नंबर क्या है, 3/7। इट इज 3/7। इसको हम डार्क कर सकते हैं। सो 3/7 हो गया। और अगर यही वैल्यू नेगेटिव हो, अगर यही वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके रिप्रेजेंट करने के लिए हमें करना क्या होगा, सपोज ये नेगेटिव वैल्यू है और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 0 and write positive integer to the right side and negative value to the left side, -1 or -2. Numerator is less than the denominator. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और नेगेटिव है तो ये -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। इसका भी सेम प्रोसीजर रहेगा। इसमें डिनोमिनेटर चेक करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, 7। तो इसके 7 इक्वल पार्ट्स करने हमें, 7 इक्वल पार्ट्स। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये -1 अपॉन, इस साइड से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। ये -1/7, ये -2/7, ये -3/7, ये -4/7, -5/7, -6/7। ये वैल्यू क्या है, -3/7। इसको डार्क कर देंगे। सो ये रिप्रेजेंट हो गया। अगर किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो ये मेथड हो जाएगा। अब अगर हम किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, लाइक 7/3, अब 7/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, रिमाइंडर 1/3। इट इज अ मिक्स फ्रैक्शन। अगर कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके पता चल जाएगा हमें ये वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो 2 1/3 लाइज बिटवीन 2 and 3। ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी वैल्यू होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन, मार्क 0 on it and write positive value to the right side of the 0, 1 2 3 and 4। ओके स्टूडेंट्स, और ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो ये कंप्लीट, इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3। ओके स्टूडेंट्स, 2 1/3, 2 + 1/3, इट मीन्स 2 and 1/3। 1 2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद 1/3। इट मीन्स 2 और 3 के बीच में आपको 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो ये हो जाएगा 2 1/3 पार्ट, ये 2 2/3 पार्ट। ओके स्टूडेंट्स,
बट हमें लेना क्या है 2 1/3, इट मीन 2 1/3। आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं या एरो से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता देता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। सपोज 11/4, 11/4। First of all, we take a line, mark 0 on it and write down positive values 1, 2, 3, 4 and so on। अब 11/4 को हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 4 2 जा 8 और ये रिमाइंडर 3/4। सिंपल डिवाइड करके देख सकते हैं इसको हम। 11 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो ये आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर न्यूमरेटर हो जाएगा, जो ये 4 है वो एज इट इज रहेगा। अब इससे ये तो इट इज क्लियर दैट कि दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 + 3/4। इट मीन्स 2 होल पार्ट हो गया। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल पार्ट एंड फ्रैक्शन। तो 2 कंप्लीट पार्ट्स हो जाएंगे और फिर 3/4। इसका देख चेक करना है हमें डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आपको सब पार्ट्स करने, 2 और 3 के बीच में हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। दीज आर 4 इक्वल पार्ट्स। और फिर ये हो जाएगा 2 1/4, फिर ये 2 2/4 और फिर ये 2 3/4। बट हमें लेना क्या है 2 3/4। इट मीन्स ये पार्ट लेना है। और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो सेम टाइप से हम इसके लेफ्ट में लेंगे 0 के। सेम प्रोसीजर होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। गिवन टू रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 2 या 2 से ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड करने, तो उसका मेथड क्या होगा। एक्सरसाइज 1.2, रीड क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 3/4। इनके बीच में आपको 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 3/5 and second is 3/4। So first of all, I will take LCM of 5 and 4. So write LCM of 5 and 4 is equal to 20। सबसे पहले हमें गिवन रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। इट मीन्स 5 और 4 का एलसीएम लेंगे 20। 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20। अब इस 4 को भी 20 में कन्वर्ट करना है। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20। ओके स्टूडेंट्स, now I will check how many numbers between numerators। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या न्यूमरेटर के बीच में रिक्वायर्ड नंबर हैं या नहीं है। चेक करेंगे कि क्या 10 नंबर्स इसके बीच में हैं या नहीं है। 12 और 15 के बीच में 10 नंबर्स नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कितने नंबर फाइंड करने हैं 10। अगर 10 नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। इट मींस 12/20 मल्टीप्लाई 11। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 132 और ये 220। इसको भी हम
11 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 165 और ये 220. सो वी कैन फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4. अब इनके बीच में हम 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे. ठीक है, कोई भी 10 रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं इसमें. वैसे तो इसमें 10 से ज्यादा है, बट हमें कोई भी 10 फाइंड करने हैं. Hence 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. 133/133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220. तो इस टाइप से हमें कोई भी 10 नंबर्स इसके बीच में फाइंड करने हैं. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. इसमें भी वही करना है. सॉल्यूशन -2/5 एंड 1/2. हमें कितने भी नंबर्स फाइंड करने हैं गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में. सबसे पहले हम उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को इक्वल करेंगे. सो एलसीएम ऑफ 5 and 2 इज 10. एलसीएम ऑफ 5 and 2 इज इक्वल टू 10. सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को 10 में कन्वर्ट कर दें. सो -2/5 मल्टीप्लाई बाई 2. अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो -4/10 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से. सो मल्टीप्लाइंग बाई 5, देन वी कैन राइट 1 मल्टीप्लाई 5 इज 5, 2 5 जा 10. अब चेक करेंगे कि क्या इनके बीच में 10 नंबर्स पॉसिबल हैं या नहीं है. अगर पॉसिबल हैं तो हम डायरेक्टली यही फाइंड कर सकते हैं. हेंस 10 rational numbers between -4/10 and +5/10. तो -4 के बीच में देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. ओनली 8 रैशनल नंबर्स हैं. तो इनके बीच में 10 नंबर्स नहीं आते हैं. फिर वही करेंगे हम. हमें 10 नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 6 नंबर्स फाइंड करने हैं तो 7 से. इट मींस जितने भी नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. इट मींस -4/10 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो -44/110 और इसको भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बाई 11. सो 11 5 जा 55 और 11 10 जा 110. Hence 10 rational numbers between -2/5 and 1/2 are -33/110, -32/110, -31/110, -30/110 and so on. नेगेटिव पॉजिटिव हम ओनली 10 नंबर्स इनके बीच में लेने हैं. वैसे तो 10 से ज्यादा है, बट आपको ओनली 10 नंबर्स फाइंड करने हैं. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2. राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2. -2 से बड़े हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. अब 0, -1, -2, -3 जो -2 के राइट साइड में होंगे, राइट डायरेक्शन में हैं, जो -2 के राइट साइड में होंगे वो क्या है हमारे ग्रेटर देन -2. तो इनके -2 से बड़े 5 रैशनल नंबर्स लिखने. बहुत सारे नंबर्स हैं, हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं. जैसे हम -1/2, -1/4, -5/4 या -5/2, 0, 1/2, 3/2, 3/4 and so on. These are
rational numbers greater than -2. I hope you are understand this chapter. I have completed this chapter number 1, rational numbers.